हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा है सभी लोग ठीक होंगे। मैं भीम, माइंड ब्लोइंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 सिलेबस लेकर आए हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले आज अपना सामाजिक विज्ञान विषय का सिलेबस जानेंगे। जो हमारा सिलेबस होता है सामाजिक विज्ञान का 4 पार्ट डिवाइड होता है। कितने पार्ट में? 4 पार्ट में डिवाइड होता है। जिसकी पहली इकाई हमारी होती है, पहली इकाई इसकी होती है इतिहास, जिसे हम भारत और समकालीन विश्व 2 के नाम से जानते हैं, जिससे 20 नंबर का प्रश्न पत्र में हमारा आता है। दूसरा दूसरी इकाई हमारी होती है भूगोल, जिसे समकालीन भारत कहते हैं। ठीक है, इससे भी 20 नंबर का पूछा जाता है परीक्षा में। तीसरी इकाई हमारी होती है लोकतांत्रिक राजनीति, जिसे नागरिक शास्त्र से जानते हैं, जिसे नागरिक शास्त्र से जानते हैं। और चौथी इकाई हमारी होती है अर्थशास्त्र। चौथी इकाई हमारी होती है अर्थशास्त्र, जिसे हम आर्थिक विकास की समझ के जानते हैं, जिससे हमें 15 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो हम इसी पे चलते हैं थोड़ा सा। जैसे आपका सिलेबस दिखा देते हैं। देखिए, जो आपका प्रश्न पत्र होता है 70 अंक का पूरा है। जो आपका प्रश्न पत्र होता है 70 अंक का पूछा जाता है, और जो 30 अंक होते हैं उसके प्रोजेक्ट कार्य के होते हैं। ठीक है, तो देखिए इतिहास से हमारा 20 नंबर का पूछा गया है। ठीक है, और भूगोल से भी 20 नंबर पूछा जाएगा। ठीक है, नागरिक शास्त्र से भी 15 नंबर का पूछा जाएगा, और हमारा अर्थशास्त्र से भी 15 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसी में हम अपने चैप्टर देख लेते हैं एक बार। ठीक है, चैप्टर देखते हैं। तो हमारे इसे इतिहास में है 5 चैप्टर और मानचित्र कार्य। ठीक है, 20 नंबर से जो आएगा उसमें 5 चैप्टर होंगे और मानचित्र कार्य होगा। ठीक है, जिसे 3 खंड में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अगर चैप्टर बात सीधे करते हैं तो पहला हमारा होगा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, भारत में राष्ट्रवाद। तीसरा चैप्टर होगा भूमंडलीकृत विश्व का बनना। चौथा औद्योगिकीकरण का युग। और पांचवा होगा मुद्रण संस्कृति और आधुनिक विश्व। और इसी में जुड़ा हुआ हमारा 5 नंबर का होगा मानचित्र कार्य। ठीक है, जो दूसरा हमारी ये पार्ट होगा भूगोल का, समकालीन भारत 2, इससे भी 20 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें भी हम चैप्टर देखते हैं। पहला हमारा चैप्टर होगा संसाधन एवं विकास। दूसरा होगा वन एवं वन्यजीव संसाधन। तीसरा होगा जल संसाधन। चौथा होगा कृषि। पांचवा होगा खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। ठीक है, इसी में छठवां होगा विनिर्माण उद्योग। सातवां होगा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। और आठवां हमारा इसी में जुड़ा हुआ टॉपिक होगा मानचित्र कार्य, 5 नंबर। तो ये हमारे हो जाते हैं 20 नंबर। हमारा तीसरा पार्ट है नागरिक शास्त्र का, जिसे लोकतांत्रिक राजनीति 2 कहते हैं। ठीक है, इसमें भी जो हमारा पहला चैप्टर होगा सत्ता की साझेदारी एवं संघवाद। दूसरा चैप्टर आएगा लोकतंत्र और विविधता, जाति धर्म और लैंगिक मसले। जो तीसरा चैप्टर हमारा होगा इसी में लोकप्रिय संघर्ष और आंदोलन। जो चौथा होगा राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ होगा। और पांचवा चैप्टर लोकतंत्र के परिणाम से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, इससे हमारा हो जाता है, इसी में छठवां चैप्टर हुआ है लोकतंत्र की चुनौतियां। तो हमारा नागरिक शास्त्र से भी 15 नंबर हो जाता है। फिर हमारा जो चौथा पार्ट है अर्थशास्त्र, आर्थिक विकास की समझ। ठीक है, इससे भी हमारे जो चैप्टर जुड़े हुए हैं इससे 15 नंबर का आता है। पहला चैप्टर हमारा तो होता है विकास। दूसरा भारतीय अर्थव्यवस्था के कार्य क्षेत्र। तीसरा मुद्रा तथा साख। और चौथा भूमंडलीकरण तथा भारतीय अर्थव्यवस्था या वैश्वीकरण इसे कहते हैं। और पांचवा चैप्टर होता है उपभोक्ता अधिकार। ठीक है, तो ये हमारे हो जाते हैं पूरे चारों पार्ट। इतिहास से 20, भूगोल से 20, और नागरिक शास्त्र से 15, और अर्थशास्त्र से भी 15। तो टोटल हो जाता है हमारा 70 अंक का। ठीक है, अब इसी पे एक बार क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमसे। ठीक है,
मुश्किल प्रश्न जो होते हैं 1 अंक का होता है। इतिहास से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नागरिक शास्त्र से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भूगोल से 4 नंबर का होता है और अर्थशास्त्र से भी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जो अतिलघुत्तरीय प्रश्न होते हैं वो 2 अंक के होते हैं। इतिहास से भी 1, नागरिक शास्त्र से 2, भूगोल से 1 और अर्थशास्त्र से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं 3 अंक के होते हैं। इतिहास से 1 क्वेश्चन, नागरिक शास्त्र से भी 1 क्वेश्चन, भूगोल से भी 1 क्वेश्चन और अर्थशास्त्र से भी 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न होते हैं इतिहास से भी 1 पूछा जाता है, नागरिक शास्त्र से 1, भूगोल से 1 और अर्थशास्त्र से 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद आता है हमारा मानचित्र कार्य, जो 5 अंक का होता है 1 पार्ट से। 5 अंक का होता है 1 पार्ट से। तो जो मानचित्र कार्य होता है केवल 2 पार्टों से पूछा जाता है। पहला इतिहास 5 क्वेश्चन होते हैं और भूगोल में भी 5 क्वेश्चन होते हैं। तो ये हमारे 5-5 नंबर के दोनों पार्ट से आते हैं। बाकी नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र से हमारा मानचित्र कार्य नहीं आता है। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा सिलेबस। ठीक है, इन्हीं चैप्टरों को हम सीरियल वाइज एक-एक पढ़ेंगे, ध्यान देंगे और इसे सही ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये वीडियो आप अपने दोस्तों, ठीक है, को बताइए, फैलाइए, शेयर कीजिए और इसे पढ़िए, इसी की नोटबुक बनाइए और हमारी रेगुलरली जो आगे आने वाली क्लासेस है उनको ध्यान से देखिए। ठीक है, तो माइंड ब्लोइंग क्लासेस में आज बस इतना ही। धन्यवाद।